This conference will now be recorded. लिख लिया। इसने पाइवेट डिफाइन किया है, जो आप वैल्यू चूज करेंगे कोई भी ले सकते हैं ना, हाँ, लो ले भी सेलेक्ट कर। हाँ, लो भी कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग उसी के तरीके से चलानी पड़ेगी। तो नीचे कर लो। हो गया। इसमें चेक करो कैसे कैसे कर रहा है। लो आपका 0 है, आई आपका 6 है और पाइवट आपका 70 है। इनिशियलाइज किया है i-1 से और j लो टू हाई -1। ये स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है।
जब वो उससे छोटा होगा तो वो वहीं रहेगा, अगर बड़ा होगा तो स्वैप कर ले। तो स्वैप कर दे। ठीक है। पिवट भी चेंज होता जा रहा है साथ साथ। नहीं, पाइवट वही का वही रहेगा, उसको उसकी पोजीशन पे डालना। जैसे ये यहाँ पे यह कर दिया, ये 40 यहाँ पे, उसको कहना कि यहाँ पे आ जाएगा इस पोजीशन। सर इसमें 80 एंड 30 जो स्वैप किया है वो कैसे किया है? 80 और 30 को इस तरीके से स्वैप किया ना, जैसे देखो एक आई की वैल्यू है और एक जे की वैल्यू। आई की वैल्यू जे की वैल्यू से एक डाउन है, आई प्लस प्लस होगा और जे भी आपका प्लस प्लस होगा। ये रहा आपका, ये आई भी आपका प्लस हो रहा है और जे भी आपका प्लस हो। ठीक है। मेन इसका फोकस क्या है कि आपके जो वैल्यूज हैं वो पाइवट से स्मॉल वाली लेफ्ट साइड पे रहेंगी और जो हाईएस्ट होंगी वो राइट साइड पे रहेंगी और पाइवट उसके अंदर जाके सेट होगा। जब पाइवट उसके अंदर चला जाएगा तो ही उनकी प्रोसेसिंग शुरू होगी स्वैप सॉर्टिंग की। ठीक है। मेल पे चाहिए तो अपना मेल भेज देना, मैं भेज दूंगा ये वाला पूरा डाटा। ठीक है, मेल कर दो, मेल भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे भेज देना अपने मेल आईडी। ठीक है सर। आगे करते हैं सर। हो गया सर। डाटा स्ट्रक्चर के एसेंशियल चीज क्या है? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक एल्गोरिथम की डेफिनेशन है स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
इसकी एडवांसमेंट में होता है आपका फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप, इसके स्टेप फाइनाइट होना चाहिए टू सॉल्व द फाइनाइट प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम जो है वो भी फाइनाइट होनी चाहिए ठीक है। विद फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, जो टाइम लग रहा है वो भी फाइनाइट होना चाहिए। यूं नहीं होने चाहिए एल्गोरिथम बनाओ कि चांद तारे तोड़ के लाना, वो आपकी एल्गोरिथम में काउंट नहीं होगा। ठीक है, ठीक जो है। प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है वही आपकी एल्गोरिथम में मेजर की जाएगी। स्टेप फाइनाइट होंगे, प्रॉब्लम फाइनाइट होगी और टाइम भी फाइनाइट होगा। एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, टाइम और स्पेस। टाइम का मतलब है कि उसका फंक्शन करने में कितना टाइम लेगा, कितने टाइम में वो अपना आंसर प्रोवाइड करेगी, ये होगा टाइम। और स्पेस, तो कितना स्पेस लेगी, जैसे आप एरे डिफाइन करते हैं, कितना स्पेस लेगा। अगर आप जब जैसे कंपेयर करते हैं, लिंक्ड लिस्ट और एरे में डिफरेंस करते हैं तो एरे लेंगे तो वो कितना स्पेस लेगा। अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, वो कितना स्पेस लेगी। ये सभी कम्प्लेक्सिटी डिफाइन कर रहे हैं जो कि इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी, स्लो होगी, और अगर टाइम कम लगेगा तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अच्छा नीचे स्क्रॉल कर लो।
3 केस होते हैं आपके एल्गोरिथम के, बेस्ट केस, एवरेज केस एंड वर्स्ट केस। बेस्ट केस कब यूज होता है? जब आप सर्च कर रहे हैं कोई चीज, वो आपको इनिशियल शुरू में ही मिल जाए। एवरेज केस क्या होता है? एवरेज में वो किस टाइम मिल रही है, 10 चीजों की एवरेज में वो किस टाइम आपको प्रोवाइड हो रही है। और वर्स्ट केस जब आपका सबसे लास्ट में वो प्रोवाइड हो, जब आपका ज्यादा टाइम लगे। मिनिमम टाइम बेस्ट केस, एवरेज टाइम एवरेज केस और मैक्सिमम टाइम वर्स्ट केस। हो गया। इसमें 3 नोटेशन काम करती हैं। ओ नोटेशन, जिसको हम बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। ठीक है। पहली आपकी बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन आपकी अपर बाउंड को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, जो आपकी इट मेजर द वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी, कि मैक्सिमम कितना टाइम इसके अंदर लग सकता है। ये आपका फंक्शन है fn, जहाँ gn क्या है? आपका बिग ओ नोटेशन है, बिग ओ अपर बाउंड को डिफाइन करता है। जहाँ ओमेगा नोटेशन जो सेकंड है, वो आपकी लोअर बाउंड को चेक करती है और वो मेजर बेस्ट करती है केस। बेस्ट टाइम के लिए। और जहाँ आपकी थीटा नोटेशन है, वो एवरेज को करती है लोअर और मिडल के मिड को। लोअर और अपर के मिड, बोथ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। नीचे कर लो। कर दो सर। कांस्टेंट होंगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। लोग अर्थमेटिक होगी वो आप लोग n होगी। लोग n
इज लोअर देन n, log n जो होगा वो n से छोटा होगा। ठीक है। जैसे आपको 10 एलिमेंट आपको सर्च करने हैं, तो आपको 10 के 10 कर रहे हैं तो आपको log n होगा। 10 के 10 कर रहे हैं तो n होगा। अगर 10 में से आधे कर रहे हैं या 10 से 9 भी कर रहे हैं तो भी log n होगा। कभी भी आपकी ये डिवाइड एंड कंकर वाली होंगी वो log n की वर्किंग में आएंगी, ठीक क्योंकि है। आप हाफ कर रहे हो। तो जब आप पूरा कर रहे हैं तो n होगा, n से n स्केयर भी हो सकता है। ये आपके लूप के ऊपर डिपेंड करता है, वो बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करती है। ठीक है। लिख लिया। हो गया। पढ़ के देख लो, इसको कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ। ये तो पता था थोड़ा थोड़ा। चलो व्हाट्सएप में मेल भेज देना, मैसेज पढ़ लेना, जो प्रॉब्लम हो तो। सर फिर फास्टेस्ट कौन सा है इनमें, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट ही है? वो आएगा आगे जब भी हम उसको देखेंगे कि सर्चिंग में जैसे आपकी बाइनरी सर्च है वो आपकी n log n है, ठीक है। जैसे आपकी नॉर्मल सर्च थी लीनियर सर्च वो n स्क्वायर है। ऐसे ही जो आपकी क्विक टाइम मर्ज सॉर्ट, जितने लूप्स फॉर के या वाइल के लगा रखे हैं उस हिसाब से हो जाता है ना। उस हिसाब से चेक करते हैं। अगर आपके 2 लूप चल रहे हैं n तक जा रहे हैं तो n स्क्वायर होगी। 3 लूप हैं तीनों ही n तक जा रहे हैं तो n क्यूब हो जाएगा। अगर आप बीच में से कहीं कट हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उस हिसाब से log n आ जाएगा। अगर एक पूरा लूप यूज हो रहा है और एक कट रहा है n log n आ जाएगा। इस तरीके में आएगा सारी चीजें। ठीक है। मैं मेल सेंड कर देता हूँ। हाँ।